हेलो मेरी चैनल के सारे दर्शकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं ठीक ठाक हूँ, सेफ़ हूँ। ठीक है, अभी तक सेफ़ हूँ। मेरी फैमिली की सेफ़ और खैरियत में हमेशा दुआ में मांगती रहती हूँ, क्योंकि आजकल सेफ़ रहना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहुत अच्छा या वेरी गुड से बहुत ही ज़्यादा है सेफ़ रहना। ठीक है, सेफ़ रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ज़िंदा रहोगे, तब ही वेरी गुड या वेरी वेल रह सकोगे। तो मैं लास्ट एक वीडियो डाला था कि जो पुणे वाला केस है, तो मैंने इसमें डाला था कि जो भी मैं, अब पता ही है उसमें क्या है, गिल्टी कौन है, तो मैं वही डाली थी। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके एक दो जन ने मुझे सवाल किया, लड़कियों के बारे में इतने गलत कैसे बोलते, तो लड़कियों के साथ गलत होता है। ठीक है, तो उनके साथ भी गलत होता है। तो मैंने वहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था वो शक्ल दिखा के किया था। तो मैं जब भी शक्ल दिखा के कुछ क्लिप बनाती हूँ ना, तो इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बन जाता है कि शक्ल ठीक ठाक रहे, तो मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाती हूँ और मैं शक्ल दिखा के बात करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा अभी नेचर दिखा के कुछ ज्ञान की बातें किया जाए। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं लड़कियों के खिलाफ़ नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पे मैंने बार बार मेंशन किया। मुझे पता है लोग मतलब वही बात खींचेंगे जो उनके लिए खींचने लायक है या जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं बार बार बोल रही थी लड़की या लड़के दोनों के लिए। यहाँ पर मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो केस ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो मैं वही फोकस कर रही हूँ। मैं इंसानियत के खिलाफ़ और मतलब इंसानियत के लिए, और जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है उनके लिए बोलती हूँ। जब लड़का होगा तब भी मैं बोलूँगी, जब लड़की होगा तब भी मैं बोलूँगी। लड़की हो के लड़कियों के गलत होने पर ज़्यादा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई ना समझे कि हम एक जैसा है। ठीक है, हम लड़कियों के मतलब गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट बोलना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इमेज ठीक करने के लिए, अपने अंदर जो छुपा हुआ बात है वो सबके सामने रखने के लिए, ताकि अगला बंदा हमें भी गलत ना ठहराए। ठीक है, तो वो ही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी। और जो टॉपिक था ना बहुत ही सेंसिटिव था। किसी का लुक पसंद नहीं, वो वीक पर कुछ भी हो, उसको ज़िंदा रहने का हक है। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं कि आप मना कर सको बोल के, तो लिख के कर लो। आजकल तो बहुत कुछ इशारों से कर लो, पोस्ट करके कर लो, या अपनी मनचाहा जो जिसको पसंद है उसके साथ भाग जाओ, कुछ भी कर लो। किसी का जान लेना बहुत गलत है। ठीक है, अभी मैं लोग के हिसाब से बोलूँ तो भी गलत है, और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोलूँ तो और भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि अब जो जिसका जान गया है वो उसका मुक्ति नहीं होगा। ठीक है, वो घूमता रहेगा। अभी किस हालत में घूमेगा, रिवेंज की हालत में, वो अलग बात है। ठीक है, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात नहीं करूँ तो वही बेहतर है। करूँगी तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो समझ में आएगा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, उनको पता है कि जो ऐसी मतलब अधूरा ख्वाब या अधूरा चाहत लेके मरते हैं ना, तो उनका मरने के बाद भी उसको मोक्ष नहीं मिलता है। ठीक है, वो दूसरों को हार्म करते रहते ना चाहते हुए भी, क्योंकि ठीक है वो बात नहीं करते। तो मैं बहुत लंबा होते जा रहा है। तो मैं हमेशा इंसानियत के लिए और जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है उनके लिए बोलती हूँ। एक छोटे बच्चे से लेकर एक क्या बोलूँ, अभी भी मरने वाला है ऐसा इंसान भी हो, उसका भी, उसके लिए भी मैं बोलूँगी जब उसके साथ कुछ गलत होगा। ठीक है, और अक्सर लोगों को दिखा गया है, मैं देखती हूँ कि कुछ लोग, मैं जब बोल रही थी और एक ने बोला, हाँ एक ने बोला पेरेंट्स का इसमें कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स को खींचने का। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही थी, मैं डायरेक्टली नहीं खींच रही थी, तो मैं बार बार बोल रही थी कि पेरेंट्स का गलती इसलिए है अगर आप कोई पॉजिटिव बातों पे क्रेडिट लेने आते हो तो नेगेटिव का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव बच्चा करे तो इसमें आपका हाथ है, तो नेगेटिव पे भी आपका हाथ है। आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गया होगा आपकी जो परवरिश, हाँ वो एक ही बात में समझाए तो परवरिश है, नहीं तो डिटेल्स में बोलना पड़ेगा, उसमें हो गया होगा। तो और वो बात सही है। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब जो ऊपर ऊपर से सोचते हैं वो ये ऐसा बोल देंगे कि हाँ पेरेंट्स का कोई गलती नहीं है।
लेकिन जो डिटेल्स में देखेंगे वही होता है। थोड़ा 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 करके हम जब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते हैं या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पैसा या पावर देकर पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो आगे जाके ऐसा ही एक्सप्लोजन होता है, ऐसा ही होता है। अब उसकी लाइफ की, उसके पेरेंट्स की परवरिश के हर एक डिटेल्स पकड़ के देखो, ऐसा ही होगा। पहले तो वो लड़के को ज़बरदस्ती कर रहे थे कि शादी कर ले, ऐश करेंगे, OMG ऐश करेंगे, तो बैंक मतलब अकाउंट से शादी करा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी बोल रहे हैं उसको मर्जी पूछा था, पता नहीं वो अपने डिफेंस के लिए हर कोई बोलता है मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं था, लेकिन डिटेल्स में पकड़ के बैठो तो वही निकलता है कि कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, ठीक है। तो वो अभी तो पेरेंट्स भी दुखी है, तो उनको ज़्यादा दर्द देना भी मतलब ठीक नहीं है। लेकिन मैं दूसरों के लिए बोल रही थी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके पास अभी टाइम है बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश देने की, वो दो। स्कूल की पढ़ाई, एजुकेशन, डिग्री वो ज़रूरत है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ वो भी ज़रूरत है जो हमें इंसान बनाए, उसकी भी एजुकेशन, उसकी भी परवरिश ज़रूरत है जो हमें इंसान बनाए। हमसे बाहर के स्ट्रक्चर से दिखने में इंसान हो, अंदर से हैवानियत हमारे अंदर पले और फूले, तो एक्सप्लोजन होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो मैं वही बोल रही थी कि दोनों दो, स्कूल की एजुकेशन, डिग्री वो भी ज़रूरत है, और इंसानियत की भी ज़रूरत है, उसकी भी नॉलेज दो, उसके लिए भी थोड़ा। पहले तो छोटा बच्चा है तो उसको पहले दिन से ही कोई गलत करे तो उसको सिखाओ, ये वो नहीं सुनेगा, आपको पता है वो नहीं सुनेगा, लेकिन उसके अंदर वो रहेगा, जो आपने दिया है नॉलेज वो रहेगा, वो लर्निंग रहेगा, ठीक है। तो कभी जाके ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो अप्लाई करेगा, अगर दोगे ही नहीं, ठीक है। अगर वो गलती करे, आप छुपा लो, आप उसके लिए दूसरों से लड़ो, तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, अभी तो मैं चॉकलेट चुराया, पेन चुराया, किताब चुराया, या किसी को नाजायज़ थप्पड़ भी मारा, पिंच भी मारा, तो वो संभल लिया। बड़ा होकर और थोड़ा बड़ा कोई गलती करेगा, आप तब भी छुपाओगे, क्योंकि आपका बच्चे का आदत हो चुका है। अब नहीं छुपाओगे तो आपसे लड़ेगा, ठीक है, तब अब से लड़ेगा, तो आप मजबूरी में छुपाने लगोगे, फिर जाके ऐसे कारनामे करके आएगा, फिर आपको और भी ज़्यादा एफर्ट, पैसा, टाइम डालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बचा लोगे इंसानियत के खिलाफ़ जाकर, धर्म के खिलाफ़ जाकर, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे और बड़े एक्सपोजन के लिए रेडी होना पड़ेगा। और नहीं बचा पाए तो मैंने वही बोला, सलाखों के पीछे दोनों, एक सलाखों के पीछे एक घर में रहोगे। और समाज में तो जो होगा, समझ तो बैठे ही ऐसी चीज़ों के लिए जो आपका निकल के आए और वो मज़ा ले, ठीक है, चाय की कप के साथ, गॉसिप के साथ, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको कैसे सुधारे। आप मतलब आपको कुछ मुंह पे बोलेंगे, आप उसके साथ लड़ाई करोगे, लेकिन उस बोलने से अगर आपका अच्छा होगा तो वो रिपीट नहीं बोलेंगे, वो मज़ा लेंगे। कुछ लोग तो नहीं चाहते आप सुधरो, आपका मज़ा उड़े और मज़ा ले। तो मैं वही बोल रही थी कि परवरिश का आप पूरा का पूरा ना लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें हिस्सेदारी है, और ये आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी मर्ज़ी, और मान के अभी से चलोगे, छोटे छोटे बच्चे बड़े भी हैं, अब जितना हो सके उसके लिए अभी तो लड़ाई करना पड़ेगा। अगर पहले से उसे बहुत बढ़ावा दे चुके हैं तो अभी तो लड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन हर एक पॉजिटिव एफर्ट का जो फीडबैक आता है, जो रिज़ल्ट आता है, पॉजिटिव आता है और नेगेटिव का नेगेटिव आता है। आप जितना नेगेटिव बच्चे में डालोगे या नेगेटिव कामों के लिए बच्चे को साथ दोगे, वो बड़ा होके धमाका होगा ही होगा, ये मान के चलो। और जियो ज़िंदगी जी भर के। वैसे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, आप अगर इससे मतलब क्या मेरी बातों को दिल पे रख के सोचोगे तो आपका दिल दुखेगा, कुछ नहीं आपका होगा। लेकिन दिमाग में लेके थोड़ा सा सोचोगे रिपीटेडली, तो आई थिंक थोड़ा बहुत क्लिक होगा, और आपका और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ट्राई करते रहो ज़िंदगी में, और क्या करो, पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, रील, गॉसिप, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन परवरिश एक तरफ और सर एक तरफ। सारे का मज़ा लो, एक का लोगे तो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही करो, जियो ज़िंदगी जी भर के। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कोई गलत समझ रहे हो, एक वर्ड पकड़ कर इसको खींच रहे हो इलास्टिक की तरह, स्विंगम की तरह, तो खींचते रहो, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है।
बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं वो क्लिप बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि बहुत संभल के मैं बोल रही थी कि पता है अभी मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लोग दूसरों की मतलब वही वर्ड पकड़ के खींचते हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके टाइम पास के लिए है फ़ायदेमंद है, उसके मतलब क्या बताओ, लेकिन वो नहीं समझते कि पूरी क्लिप में क्या बोला गया है। मैंने ये नहीं बोला कि पेरेंट्स को भी फांसी दे दो, ये करो। मैंने बोला है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, अगर पॉजिटिव में हो नेगेटिव। फिर भी देखो लोग, इट्स ओके। वो क्या बोलते हैं, मैसेंजर में बोला है, कमेंट के नीचे नहीं बोला है, ठीक है। तो आप लोग दिल पे मत ले लेना, दिमाग में लेके सोचना, और सारे पॉजिटिव सोचने वालों को मेरी तरफ से थम्स अप। थैंक यू सो मच। अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की फ्यूचर आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो पॉजिटिविटी की तरफ धकेल सकते हो। इसमें आपका हेल्प करेगा वो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। मैं वही बोल रही थी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो बहुत फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट है, इसका कोई मतलब गोल नहीं है, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि लेकिन है वो बहुत मदद करता है, ठीक है। उसका साथ दे ले सकते हो, अपने धर्म के साथ ले सकते हो, अपनी जो माइथोलॉजी है उनकी सीख दो, उसकी थोड़ा सा मतलब उनसे जो सीख मिलते हैं, अब वही ले लो महाभारत, उसमें जो सीख मिलता है उससे सीख दो। अभी अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग है, तो आप उससे हेल्प लेकर अपने बच्चे को परवरिश कर सकते हो और ज़िंदगी जी भर के जी सकते हो। थैंक यू सो मच।